हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। शनिवार 29 जुलाई 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला शमूएल अध्याय 7 और उसका 12वां वाक्य। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिश्पा और शौन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबीनेजर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। आपका दिन आशीषित हो। अब तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, यहाँ मैं अपने एबेनेजर को स्थापित करता हूँ। मित्रों, आज का दिन वह दिन है जो प्रतिदिन अंग्रेजी संदेश जिसका अनुवाद होता है आपका जन्मदिन है। वे कहते हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उस जिंदगी के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ अपने माता पिता के लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे मित्रों के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो मेरे साथ खड़े रहे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि अब तक वही मेरा सहारा रहा है। ये वह समय की बात है जब शमूएल परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था। इजराइल के लोगों को पराजय का सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी जिंदगी इस प्रकार की थी। वे परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी थे और परमेश्वर से दूर हो गए थे। और ऐसे समय पर जब वे हार के बाद हार का सामना कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उनके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, जब वे फिलिस्तियों की सामर्थ्य को देख रहे थे, विशेषकर जब वो फिलिस्तियों की सामर्थ्य को देखते हैं, जब उन्हें महसूस हुआ कि उनके सामने एक बड़ा कार्य है और वे स्वयं लड़ नहीं पाएंगे, तब उन्होंने शमूएल से आग्रह किया कि वे निरंतर प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना करना बंद ना करें। वे परमेश्वर से सहायता की गुहार लगाएं और परमेश्वर से बल पाएं। और उस वक्त परमेश्वर की ओर से गरजना आया और फिलिस्तियों की सेना तहस नहस हो गई और इजराइल के लोग जो भयभीत थे उन्हें परमेश्वर की ओर से बल मिला और उन्होंने फिलिस्तियों पर चढ़ाई कर उन्हें हरा दिया। और इस विजय के लिए शमूएल ने परमेश्वर और सिर्फ परमेश्वर को ही महिमा दी और उसने मिस्पा और शैम के बीच में एक पत्थर रख दिया। ये कहा गया है कि मिस्पा में ही शमूएल प्रार्थना कर रहा था और उन्हें विजय प्राप्त हुई। और शैम वह जगह है जहाँ पे इजरायलियों ने फिलिस्तियों को पराजित किया और अपनी विजय को स्थापित करने के लिए जो विजय उन्हें परमेश्वर की ओर से मिला था, जिसने उन्हें बल दिया था। और उस वजह से शमूएल ने एक पत्थर को स्थापित किया और इस पत्थर को एबीनेजर कहा। उसका अर्थ है, अब तक परमेश्वर हमारा सहारा बना रहा। मित्रों, मैं हर्षित हूँ, आनंदित हूँ और आशीषित हूँ कि प्रतिदिन मैं आपके लिए प्रातःकाल परमेश्वर के शब्द को लेकर आता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उस जिंदगी के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उन सारे सालों के लिए जो परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। और बड़े हयाब से मैं आज के दिन अपने एबीनेजर को स्थापित करता हूँ। बिना परमेश्वर की सहायता से यहाँ तक संभव नहीं होता। मेरी यात्रा यहाँ तक संभव नहीं होती। जब मैं चुनौतियों से होकर गुजर रहा था, परमेश्वर ने मुझे थामे रखा और मुझे बाहर निकाला। जब मैं दर्द और निंदा से होकर गुजरा, परमेश्वर ने मुझे नहीं त्यागा। जब मैं परेशानी से होकर गुजरा, परमेश्वर ने मुझे सांत्वना दी। जब मैं अकेलेपन से होकर गुजर रहा था, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वही है जिसने मुझे संपूर्ण समय और संपूर्ण यात्रा में मुझे उठाए रखा। मेरे इतने साल में परमेश्वर मेरे साथ रहा। यहाँ मैं अपने एबीनेजर को स्थापित करता हूँ ताकि मैं इस दुनिया से कह सकूं कि परमेश्वर की वजह से है, उसी की सहायता की वजह से है, उसी की अगुवाई की वजह से है कि मैं जीवित रहता हूँ और सारी आशीषों का आनंद लेता हूँ और मैं परमेश्वर की सेवा निरंतर करता रहता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ जो मेरे साथ खड़े रहे और यहाँ मैं अपने एबीनेजर को स्थापित करता हूँ। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि तूने मेरी सहायता की। मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन तूने अपनी दया और अपने अनुग्रह को मेरे ऊपर उंडेला है। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।